आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि जियोन बाद में ना जेंगचू से पूछता है कि गोल्ड माइन का क्या हुआ। ये सुन के बाद में जेंगचू जवाब देती है कि ना हमें एक गोल्ड माइन मिली भी है और है ना जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ना जिसके अंदर से ना 100 ऑफ है ना मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन निकलेंगे। और ये न्यूज़ सुन के हम बाद में देखें कि सबके सब खुश हो चुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन निकलेंगे। और बाद में मुहान बोलता है इसका मतलब कि अब तो हम रिच होने वाले हैं ना। और बाद में जेंगचू बोलती है और वैसे भी इसका पॉइंट क्या है, वैसे भी तुम लोगों में से किसी को भी है ना बाहर की दुनिया कैसे चलती है वो पता नहीं है, इसलिए अब तुम सब है ना इंतजार करो और देखना फ्यूचर में है ना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाऊंगी। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है ऐसी बात है तो है ना ये चीज़ अब मैं तेरे पे ही छोड़ रहा हूँ। और बाद में ना जेंगचू बोलती है ऐसी बात है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। हम देख रहे हैं मीटिंग खत्म हो चुकी है और जियोन अपने रूम में होता है और वो अपने ड्रेस चेंज कर रहा होता है। तभी उसे नोटिस होता है कि उसके बाहर कोई और बाद में जियोन पूछता है कौन है। और बाद में हम देखते हैं वो बंदा बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और जियोन उसकी आवाज़ से पहचान जाता है ये तो फिफ्थ फ्लोर मास्टर है ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन दरवाजा खोलता है और बाद में फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं देखो मैं तेरे लिए ना एक सरप्राइज लेके आया हूँ। और ये सुन के जियोन बोलता है मैं ना उस सरप्राइज को देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ। हम देखते हैं फिफ्थ फ्लोर मास्टर उसे ना स्वॉर्ड दिखाते हैं और बोलते हैं ये सारी की सारी ना मिडिल रैंक स्वॉर्ड है। जियोन उन स्वॉर्ड को देख के ही पहचान जाता है कि ये काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड्स है और है ना इनकी ना शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है और जिसने इनके ऊपर वर्क किया है वो भी काफ़ी है ना एक्सपीरियंस बंदा होगा। और फिर फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं कि यहाँ पे भी ज़रा देखो ये चीज़ क्या लेके आया हूँ मैं। जियोन बाद में उस पीस को देख के सोच ही रहा होता है और फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं तुझे पता है जब तू ये पीस यूज़ करेगा तो तेरी पावर और स्पीड है ना 30% से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और तेरे को पता है ये इतना सा पीस है ना यहाँ पे 2.6 बिलियन गोल्ड कॉइन की इसकी वर्थ है। या फिर तुम ये कह सकते हो कि ना 25 मिलियन हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन। क्या तुम्हें ये चाहिए जियोन? और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है मेरे को ये चीज़ तो चाहिए बट मेरे पास इतने पैसे नहीं। और बाद में फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं मुझे ये पता है इसीलिए हम ना तुम्हें ऑप्शन दे रहे कि ना तुम इन पैसों को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। उनके बाद में जियोन बोलता है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में। और बाद में फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं तुम्हें ना 25,000 है ना एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन देने होंगे तुझे हर महीने और है ना वो भी 3 साल तक। और यहाँ पे बात चली रही होती कि हम बाद में हम देखते कि अचानक से वहाँ पे ना पूरी धरती हिलने लगती है। और यहाँ पे ना ये सब देख के है ना फिफ्थ फ्लोर मास्टर बाद में महसूस करते हैं कि ना एक स्ट्रॉन्ग है ना एनर्जी फोर्स उसे महसूस होती है। और बाद में यहाँ पे बाहर से एक बंदा चिल्ला के बोलता है जियोन बाहर आ जल्दी आ, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और ये सुन के बाद में जियोन बाहर जाता है और सबसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग सब ठीक तो हो ना। जियोन जैसे ही बाहर आता है तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सबके सब लोग है ना आसमान में देख रहे हैं एक बिजली कड़कते हुए। मुहान जियोन को देख के बोलता है जल्दी से ऊपर देख, वहाँ पे देख कितने जोरदार है ना बिजली कड़क रही है आसमान में। सुनने के बाद जियोन भी है ना उस लाइटनिंग को है ना गौर से देखता है और फिर नोटिस करता है कि ये ना लाइटनिंग कोई अनयूजुअल है। और वो बोलता है कि इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड लाइट है। ये सुन के बाद में ना फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं इसके डायरेक्शन से जहाँ से आ रही है ऐसा लग रहा है कि ये साउथ के साइड से आ रही है जियोन किंगडम के। और यहाँ पे ऐसे तुम्हारा गैस बिल्कुल राइट है लिटिल फ्रेंड, यहाँ ये रे ऑफ है ना स्वॉर्ड लाइट ही है। ये सुन के बाद में मुहान बोलता है कि ना ये स्वॉर्ड लाइट ऐसी लग रही है कि ये ना हेवन और अर्थ को भी शेक कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे आया हुआ है एकदम हाई लेवल का, एकदम जियोन के मास्टर जैसा। उनके फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी देखा जाए ना तो हेवन और अर्थ को शेक करने के लिए ना वो जो पावर चाहिए होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और है ना ये पावर है ना केवल हेवनली रैंक स्पिरिचुअल वेपन के पास ही होती है और मेरे हिसाब से वो है ना एक स्वॉर्ड है। ये सुनते बाद में जियोन सोचने लगता है कि हेवनली रैंक स्वॉर्ड है वहाँ पे। ये सुन के फिफ्थ फ्लोर मास्टर बोलते हैं यस, और वैसे भी है ना ट्रू स्वॉर्ड ही होती है हेवनली स्वॉर्ड से ऊपर रैंक की। और है ना ऐसी वेपन्स है ना बहुत एक्सट्रीमली रेयर होते हैं जेंग किंगडम में। और जियोन ये सुन के सोच रहा होता है हेवनली रैंक ऊपर से यहाँ पे जिंग किंगडम के अंदर जो एकदम एक्सट्रीमली रेयर होती है, यहाँ तक कि मिडल डिवाइन किंगडम के अंदर भी। और ये सुन के बाद में एंग्जिया बोलती है अगर ये इतनी रेयर है तो यहाँ पे इतनी शोर शोर से कैसे आ रही है। और ऊपर से सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये वॉर खत्म होने के बाद ही क्यों आई है। और ये सुन के बाद में मुहान बोलता है मुझे भी लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, यहाँ पे कुछ तो फिशी है। बाद में जियोन बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या फिशी है यहाँ पे। और मुहान बोलता है मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और ये इतना सिंपल नहीं जितना हम सोच रहे हैं। और एंग्जिया बाद में बोलती है मैं भी है ना मुहान से एग्री करती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी देर में यहाँ पे मिस लिया आती है और बोलती है ये एक कॉन्स्पिरेसी है, वो भी जियोन के अगेंस्ट है, वो भी है ना कैंगनू अकेडमी और है ना ग्रेट क्लाउड और है ना डार्क वर्ल्ड ने मिलके की है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। ये सुन के बाद में जियोन बोलता है कि ये सब चीज़ें केवल उन्होंने मेरे लिए की है क्या। और यहाँ पे मिस ल्यू समझाती है कि ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेवनली रैंक स्पिरिचुअल वेपन है ना जेंग किंगडम में फाउंड हो। और अगर ऐसा भी है, अगर एक फाउंड होता भी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि है ना वो इस तरह से अपीयर होगा कि है ना पूरी दुनिया को पता चले। तो मेरे सोचने के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ना किसी ने जानबूझ के ये सब चीज़ की है। सुन के बाद में जियोन बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो चाहते कि ना मैं उनको है ना इस इशारे से अकेले ही वहाँ पे आ जाऊँ। मिस ल्यू बोलती है कि मेरे हिसाब से तो ये एक ट्रैप है और ये है ना उन्होंने तेरे लिए ना पर्पसली ना बनाया है। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है कि ना उन्हें ऐसा पक्का यकीन कैसे हो सकता है कि ना मैं वहाँ पे आऊँगा। और उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहाँ पे स्वॉर्ड लेने के लिए पक्का ही वहाँ पे आऊँगा।
मिस ल्यू बोलती तुझे पता है उन्होंने ना केवल तेरे को है ना यहाँ वहाँ पे है ना बुलाने के लिए है ना हेवनली स्वॉर्ड निकाली। तुझे नहीं लगता कि है ना वो उनके दिलों में ना तू काफी है ना वैल्यू करता होगा, तो तुझे नहीं लगता इस वजह से तुझे नहीं लगता तू उनपे एक उपकार करके है ना वो स्वॉर्ड ले ले एक अच्छी खासी। और ये सुन के बाद में एंग्जिया बोलती है ये एक ट्रैप है, भली वो स्वॉर्ड कितनी अच्छी हो बट वो स्वॉर्ड इतनी वर्थ इट नहीं है कि उसके लिए हमें ना अपनी जान गवाए। इस उनके बाद में मुआन बोलता है मैं सिस्टर एंग्जिया के साथ है ना एग्री करता हूँ, यहाँ पे बहुत सी अच्छी खासी स्वॉर्ड है, हमें वो वाली स्वॉर्ड नहीं चाहिए। और बाद में बाईजी भी बोलते हैं हमें वो स्वॉर्ड नहीं चाहिए। ये सुन के बाद में मिस ल्यू बोलती है ये भली एक ट्रैप है बट साथ ही ये एक अपॉर्चुनिटी भी, और तुझे पता है ना कि अगर तू यहाँ पे अभी नहीं जाएगा तो वो है ना बाद में दूसरा कोई मूव अपनाएंगे। और वैसे भी तेरे को पता है ना तेरी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है और तुझे ना इतने सारे पीपल के सामने तू छुप के तो रह नहीं सकता, तुझे आज नहीं तो कल तो बाहर आना ही पड़ेगा, तो आज ही सही। ये सुन के बाद में जियोन बोलता है तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे ना अभी जाना चाहिए वहाँ। मिस ल्यू बोलती तुझे पता है ना कि तुम्हारी है ना उनके साथ बहुत बुरी दुश्मनी हो चुकी है और वो इतनी आसानी से आराम बैठेंगे तो नहीं, और तू वो है ना कभी सरप्राइज अटैक भी तो कर ही सकते हैं तुझ पे, तो है ना वो ऐसा तो है नहीं कि तुम उन्हें हरा नहीं सकता। उनके बाद में एंग्जिया बोलती है तुझे पता है ना वॉर है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज कवर करती है और है ना अगर हम वापस से बैटल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये आसान होने वाली है। और ये सुन के बाद में मिस ली बोलती है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाया तो क्यों ना तुम है ना उनके खिलाफ जाल बिछाओ सब मिलके। और ये सुन के बाद में सबके सब है ना शॉक के, और बाद में जियोन बोलता है एक ट्रैप। और मिस ली बोलती है कि ना अगली बार जो डीन की मौत हुई उस हिसाब से तो वो अब है ना बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगी कि वो धर्मा या फिर रॉयल धर्मा रोम के है ना नहीं भेजेंगे तेरी तरफ। मेरे हिसाब से तो अब केवल 3 सिचुएशन है जिसके अंदर वो है ना हेवनली स्वॉर्ड यूज कर सकते हैं तेरे खिलाफ। पहली सिचुएशन है कि वो तेरे को है ना उस स्वॉर्ड से किल मारने की सोचेंगे, वो भी है ना हेल्प ऑफ है ना मिडल किंगडम के है ना डीमन लिस्ट के बंदों से। और दूसरी कि वहाँ पे ऐसा है कोई फॉर्मेशन या फिर बाउंड्री होगी जिससे ना तेरी पावर वहाँ पे कमजोर हो जाएगी। और यहाँ पे मुआन पूछता तीसरी चीज क्या है, और मिस्ली बोलती तीसरी चीज ये हो सकती है कि ना वो इंतजार करे कि वो तुम कब ये स्वॉर्ड को यूज करो और वो स्वॉर्ड तुम्हें मार दे। और ये सुन के बाद में तीनों के तीनों शौक है। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है आपका कहने का मतलब क्या है कि वो स्वॉर्ड मुझे ही मार देगी। और ये सुनने के बाद फिफ्थ फ्लो मास्टर जियोन को बोलते हैं कि ना हेवनली स्वॉर्ड के अंदर जो एनर्जी रहती है ना वो हेवनली और अर्थ की रहती है, और जिसके अंदर है ना खुद की एक स्पिरिट और है ना इंटेलिजेंस रहती है जिसे है ना हम है ना स्वॉर्ड स्पिरिट कहते हैं। और है ना वो पहले तो ऐसे प्रिटेंड करती है कि ना वो तुम्हें अपना मास्टर बनने देगी, बट बाद में वो जब है ना तुम एकदम डेंजरस मूवमेंट पे रहोगी ना तो वो तुम्हें अटैक करेगी और उसके बाद तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये सुन के बाद में जियोन सोचने लगता है कि ना राइट नाउ मेरे पास जो स्वॉर्ड है ना वो है ना हेवनली स्वॉर्ड को डिवावर नहीं कर सकती, और अगर समझ ले कि हेवनली स्वॉर्ड ने ना बैकफायर किया तो मेरे पास है ना कोई तरीका नहीं होगा फाइट करने का। बट पर है ना हेवनली स्वॉर्ड है ना एक ही है ना $1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स की आती है, और है ना अगर वो चीज़ मुझे अभी मिल गई तो हमारी जो प्रॉब्लम्स रहेगी जो अर्जेंटली चाहिए वो सॉल्व हो सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद जियोन बोलता है कि हम है ना क्यों उनके ही तरीके अपनाएं, क्यों ना हम अपने लिए खुद ही एक रास्ता बना ले। और ये सुन के बाद में मुआन बोलता है कि आप तू क्या बात कर रहे हैं कि हम खुद के लिए एक रास्ता बना ले। और बाद में बाईजी बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया जियोन तुम बोलना क्या चाहते हो। और जियोन बाद में बोलते हैं कि मैं वहाँ पे क्यों ना जाऊँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा भी और उन सबको है ना पीट के ना वो स्वॉर्ड भी लेके आऊँगा। ऐसा लगता है यहाँ पे जियोन ने कोई प्लान कर रखा होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन बोल रहा होता है मैं चलता हूँ, और बाद में मुआन बोलता है कि मैं तुम्हें विश करता हूँ कि तुम्हारा ये प्लान है ना सक्सेसफुल रहे। और बाद में जियोन बोलता है क्यों नहीं, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम सबके सब स्ट्रांग तो है ही है। और ये सब सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं एंग्जिया जा रही होती है और बोल रही होती है कि मैं खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पे ना हंस सकते हो क्योंकि आगे जाके अभी है ना बहुत ज़्यादा बैड लक आने वाला है, तो इसलिए तुम सब लोग अभी यहाँ पे टाइम बर्बाद मत करो और यहाँ से चलो अब निकलते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एंग्जिया वहाँ से ना कैंगनू अकेडमी से निकल रही है बाहर। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और मुझे पता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट क्या करूँ कि बीच में कहीं पे फंस गया था और उस चक्कर में यहाँ पे मैं अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो चलो ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन से टाइम पे मुझे अपलोड करना चाहिए वीडियो।